बिहारी लाल की जय है। भगवान की जरूर भक्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन कोई मन से भाव से याद करे तो भगवान ने देवताओं को अमृत पिला करके पुष्ट बना दिया। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, जो आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, ये हमारे भाई पंकज भैया, ये हमारे क्लास में लोग हैं और बहुत दिनों में साथ मिलता है। इन्होंने गुरु व्यास मंडल का स्वागत किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए। ये व्यास मंच से श्रीमद् भागवत कथा की तरफ से आशीर्वाद बनता है। भगवान इनकी बुद्धि को सब करे और इनका कारोबार यूं ही बढ़ता रहे। सभी ताली बजा के इस भजन को गाएंगे। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्यार किया नहीं वो प्यार दीवाना, जिसने कभी प्यार किया नहीं वो प्यार दीवाना। भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए, जो भेद बढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता लाए। चाहे कितना भी कोई ज्ञान कहे भगवान को पाता, एक बच्ची आया ऐसी बातें धंधा है, ये जग माया में धंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये जग माया में धंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा न हो, जिसने कभी किसी को देखा नहीं हो वो उसका रूप बता सकता है क्या? जिसने ये समझ लो कि मैंने ये मंडी चौराहे वाली रास्ता नहीं देखी यहाँ से, और कोई मुझसे पूछे कि भाई सुरेश भैया वहां जाना है मंडी चौराहे पे, तो मैं बता सकता हूँ उसको कैसे चला जा? नहीं जा सकता। इसीलिए ये दुनिया को रख धंधा है, ये जग माया में धंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा न हो, जिस अंधे ने प्रभु को देखा न हो,
जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। हीरा है हीरा है हीरा है दीवानी मोहन की संसार बोलो गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जो सत्संग में जाएगा, भगवान की कथा में जाएगा, बुद्ध पुरुषों की शरण में जाएगा, गुरुओं की शरण में जाएगा, उसको पता पड़ेगी कहीं परमात्मा है। वो कभी गया ही ना हो भगवान की शरण में, जाने की इच्छा न हो तो वो क्या समझ पाएगा परमात्मा कहाँ है। समझेगा तो सही, लेकिन जब समझेगा अंत समय तक जाकर के मैंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, और मैं तो आप सभी से प्रार्थना करता हूं, चाहे भगवान की कथा में जाओ, चाहे नगरकोट देवी मैया पे जाओ, चाहे शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, क्योंकि हम माया पे भरे हुए जीवन जाते तो मतलब से। हे भगवान मेरा लाला नौकरी पे लग जाए, भागवत तो फिर बस की बात ना पर सत्यनारायण करा तो जरूर ही कराएंगे हम। मैया तेरा जागरण जरूर लगवाएंगे, कुछ बस की बात ना है तो। लेकिन मैं तो सभी भक्तों से एक प्रार्थना करता हूं, एक जग चीज जरूर मांगना वहां जाकर के। वो धर्म मांगना, वो लाभ है या विनाश है, ये तो आप भी जानते हैं। माया रूपी धन विनाश का कारण है, और भक्ति रूपी धन संसार रूपी सागर से पार करता है। जब आप मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, बुद्ध पुरुषों की शरण में जाओ, तो वहां जाकर केवल एक ही प्रार्थना करना है, गोविंद मेरी जो जीवन की बिगड़ी बात है ना, उसको बना दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मेरे जीवन की बिगड़ी हुई बात को बना देना। प्रभु जी कोई ऐसा संत मिला दो जी, मेरी बिगड़ी बात बनाए। प्रभु जी कोई ऐसा संत मिला दो जी, मेरी बात बनाए। ऐसा संत मिला दो जी, मेरी बात बनाए। ऐसा संत
लेकिन मेरे जीवन के लिए एक ऐसा संत मिल जाए, एक ऐसा गुरु मिले जो मैं तेरे जीवन की बिगड़ी हुई बात को बना दे, ऐसा मुझे आप वरदान दो। और भगवान मैंने देख लिया संसार में है कुछ नहीं, दो दिन की जिंदगानी बाबूला जैसे पहाड़ी, बाबूला जैसे बाबूला जैसे बाबूला जैसे भगवान मैंने विचार कर लिया है, ये संसार में कोई किसी का नहीं, ये जीवन भी है तो केवल 2 दिन का है। मतलब जो है भाई भी मतलब का, पत्नी भी मतलब के, सब कुछ मतलब का है, लेकिन मैं तुम्हारे जो मंदिर में आया हूं ना, कुछ मांगने नहीं आया, मेरी तो तुम बिगड़ी हुई बात को बना दो। है 2 दिन का ये नाता, मतलब प्रभु जी कोई ऐसा गुरु मिला दो जी, मेरे हाथ से लगा दे। प्रभु जी कोई ऐसा गुरु, प्रभु जी कोई ऐसा बातें करता सब मतलब ही करता हूँ, उसके माया की करता है, बस पैसा चाहिए, फिर संसार में भी धन चाहिए और कुछ नहीं। मैं तो बहुत परेशान हूँ उस माया के झंझट से, माया में ऐसा डूबा दुनिया से अब मैं डूबा, माया में ऐसा डूबा दुनिया से अब मैं डूबा, दुनिया को मैंने देखा, मतलब कुछ नहीं है, सारा संसार बिल्कुल बेकार है, सब मतलब की बातें करते, सबके लिए मतलब पैसा कमाया तो मुझे सबने पकड़ा। भगवान मुझे आज तो आया लेकिन बाद में आया, अब मैं तो केवल आपके मंदिर में आया हूँ, केवल एक ही बात लेके आया हूँ, बस उस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। प्रभु जी को ही ऐसा संत मिला दो, माया को दिल छोड़ा दो, प्रभु जी को ही ऐसा संत मिला दो, प्रभु जी कोई ऐसा संत मिला दो जी, मेरी बिगड़ी बात न बनाए तो आवाज ना आ रही,
मैंने धन मांगने की इच्छा है भगवान से। प्रभु जी कोई ऐसा संत मिला दो जी। आवाज मैं कर रही हूँ, भगवान के लिए आवाज मुश्किल है। अभी तो यह भगवान तुम्हारी हमें जरूरत ना है भाई, काहे की जरूरत है? हाँ समझ गए सब बात। प्रभु जी कोई ऐसा संत मिला दो जी, मेरी बिगड़ी बात। हाँ अब तो कह दिए हमारी बिगड़ी बात बनाए। चलो गोविंद आप लोगों पर ऐसी ही कृपा करें। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान इनके मन मंदिर में आकर के आप ऐसे बैठ जाओ, ये निकालने की कोशिश करें फिर भी आप बाहर न निकल पाओ। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहेंगे परीक्षित, जब दैत्यों को पता पड़ गया कि भगवान ने देवताओं को अमृत बना दिया, पुष्ट बना दिया, और तो सभी दैत्य घबरा गए। अब हम क्या करें? अपने गुरु जी के पास गए, क्योंकि संसार में जो सहारा मिलता है तो केवल गुरु से ही मिलता है। बाकी सब मतलब के गुरु जी की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, जरूर आपको गले से लगाएंगे। और कब नेता की शरण में चले जाओ तो क्या होगा फिर? बिल्कुल पूछेगा ही नहीं। और डॉक्टर की शरण में जाओ तो नंबर 2 कोई काम चीर फाड़ को सब तैयार है, थोड़ी सी बीमारी लंबी बना दे। और वकील के पास में चले जाओ तो फिर क्या होगा? फिर तो तुम्हारे मुकदमा और आगे को बढ़ा देंगे, पीछे गुना वापस कर सकते। और संसार की शरण में जाओगे तो फिर क्या होगा कि जो तुम कुछ कमा रहे हो ना वो हमारे पास, और तुम्हारी इज्जत भी हमारे पास। अगर आप किसी गुरु की शरण में जाओगे, ब्राह्मण की शरण में जाओगे तो केवल वो आपको आशीर्वाद दे देगा। केवल संसार में गुरु, ब्राह्मण और संत तीन ही ऐसे हैं जो जीव के बारे में हमेशा सोचते हैं इनका किसी भी तरीके से कल्याण हो, बाकी सब संसार मतलब का है। आपने देखा जो आपसे कोई परेशानी हो और आपके सामने कोई संत भगवान आ जाए, ब्राह्मण देवता आ जाए तो उनको देखते आपके मन में शांति हो जाती है। भाई चलो कोई ना कोई तो उपाय जरूर बताओ। वो बिना पैसा के डॉक्टर हैं, मन में शांति बताने को, बिना पैसे के डॉक्टर। संत, ब्राह्मण और गुरु सभी दैत्य घबरा गए और दैत्य घबरा करके अपने गुरु जी के पास गए। अब हम गुरु जी क्या करें? गुरु जी ने कहा हमारी शरण में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, अब उपाय तो तुम्हें जरूर बताएंगे। कोई ना कोई तो गुरु उपाय सोचते हैं। उन्होंने एक विश्वजित नाम का यज्ञ कराया। उसमें से तरकस और दिव्य कवच निकला, बलि को दे दिया। शुक्राचार्य ने उनको एक शंख दे दिया। प्रहलाद जी ने एक माला दे दी। बलि का बल बढ़ गया। यही शंख मिला बलि को, बलि ने शंख बजा दिया। को जो ताकत मिल जाती है ना तो इंसान एकदम घमंड में हो जाता है। शंख दिया, शंख बजा दिया बलि ने, सभी देवता का बड़ा गया। हम क्या करें? अपने गुरु जी की शरण में आए बृहस्पति जी की में, उन्होंने कहा गुरु हम क्या करें? उन्होंने कहा भैया देखो देवताओं इस समय उन पर काल की कृपा है, कुछ समय के लिए आप इस स्वर्ग को छोड़ के चले जाओ, कुछ समय का इंतजार करिए।
सभी देवता स्वर्ग को छोड़ के चले गए और बलि ने स्वर्ग में विजय प्राप्त कर ली, सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। और तो बहुत खुश है। देवता की माता थी अदिति, वो बड़ी परेशान हो गई। जब किसी के पुत्र परेशान हो जाए तो माता उससे भी पहले परेशान हो जाती है। मां को बस पता पड़ जाए कि मेरे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी है तो मां सबसे पहले परेशान हो जाती है, क्योंकि संसार में मां के अलावा और इस जीव के लिए कोई दूसरी जगह नहीं। जब जीव को कष्ट होता है ना तो पिताजी को याद नहीं करता, किसको याद करता है? मां को। मां और मां अपने बच्चों की अगर सुन ले कि मेरे बच्चे कष्ट में हैं तो मां पहले घबराने लगती है, क्योंकि संसार में मां और बाप से बढ़ करके कोई दूसरा खजाना नहीं है। मैं तो कहता हूं जिसके मां बाप बैठे हैं ना सबसे बड़ा धन है वो। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, आज्ञा का पालन नहीं करता, उसको कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। माता पिता का आशीर्वाद हर समय बच्चे के साथ में रहता है। जिसके हृदय में मां बाप के प्रति प्रेम नहीं, श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, उनका जीवन बिल्कुल बेकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पिताजी को मरे हुए 30 वर्ष हो गए। मेरी मां अब भी है, सुबह और शाम जब मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं तो सबसे पहले 2 शब्द सुनता हूं उनके मुंह से। बेटा तुम्हारा गंगा यमुना तक राज हो। पुराने जमाने की वो वही ऐसा ही आशीर्वाद देना जानती है। बेटा तुम्हारा यश गंगा यमुना तक हो। तुमने मुझे वो समय दिखा दिया बेटा जो मैं कभी नहीं देख सकती थी। मेरी मां की आत्मा हंसे मुझे दुआएं देती है। मैं जानता हूं कि माता पिता का दुख और माता पिता का प्यार संसार में कोई किसी को मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं। जिसके माँ बाप जिंदे हो वो भाई माता पिता की अगर कोई बात न पूछे तो उसका संसार बिल्कुल जीना बिल्कुल बेकार है। इंसान के लिए माता पिता के धन से और दूसरा कोई धन है ही नहीं। सबसे बड़ा धन माता पिता के लिए। माँ बाप से बढ़कर, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और दूजा कोई खजाना ना। दुनिया में पूजा को जाना सताने तुझको न दिया ले उसका लगे दुकाना तुमको जन्म दिया उसका कभी खाना। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और पूजा कोई मजाना। मैं कहता हूँ माँ बाप से बढ़कर संसार कोई दूसरा धन है ही नहीं। और माँ बहुत दर्द सहती है अपने बेटे के लिए। तुम्हें ध्यान में नहीं रहता कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने कष्ट सहे। 9 मास दर्द
रखा तुझे पीड़ा को उसने सहन किया, पीड़ा को उसने सहन किया, तुझे सुलाया था। वो खुद इले में सोती है लेकिन तुझे सूखे में सुलाती है मेरी माँ। सूखे में तुझे सुलाया था, भीगे उसने सहन किया, सूखे में तुझे सुलाया था, भीगे उसने सहन किया। तो भरा उसका जीवन, उसको तो कभी सताना, आप से लड़ दुनिया में और पूजा कोई खजाना। उसने सूखे में सुलाया, खुद इले में सोई, लेकिन माँ बाप की तरफ बिल्कुल नहीं देखता बंदे। अरे इंसान भूल गया तो ये भी तो यही समय पानी है, बुढ़ापा तेरे पे भी आना है, लेकिन तू थोड़ा समझ। और माँ तेरी लिए न जाने क्या क्या सोचती है, क्या क्या करती तेरी लिए माँ। जब भूख लगी तुझको बंदे हर पेट दूध पिलाया था, जब भूख लगी तुझको बेटा हर पेट दूध पिलाया था, जब भूख लगी तुझको बेटा हर पेट दूध पिलाया था, जब भूख लगी तुझको बेटा हर पेट दूध पिलाया था, जब रोने लगा अखियों से पलना में तुझे सुलाया था, पलना में तुझे सुलाया था। भूख लगी ना, रोने लगा, अपनी कोई चिंता नहीं, दूध लेकर के आई, पलना में लुटा दिया, उसको दूध पिलाया मेरे लाल। लेकिन तूने माँ की तरफ जब बड़ा शरीर होगा तूने देखा नहीं। मैं कहता हूं जो माता पिता का आशीर्वाद लेता है ना, वो कभी संसार में दुख नहीं पाता। जिस दिन मेरे पिताजी इस संसार को छोड़ के गए थे, आपको याद दिलाता हूं मैं, आपने देखा तो नहीं, लेकिन मेरी ऐसी स्थिति थी, ऐसा था मेरे समय, भोजन करने के लिए मैं सोचता था हे गोविंद आज मुझे भोजन कैसे मिलेगा। मैंने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं समझी थी, मेरी माँ और मैं केवल हम परिवार में दो अकेले थे, लेकिन मेरे माँ का आशीर्वाद, माँ मेरी कहती थी बेटा तुम मुझको छोड़ के मत जाना। मैं दिल्ली में एक प्रेस में कार्यरत था, उसको मैंने छोड़ दिया माँ की दुआ के ऊपर। मुझसे कहा बेटा तुम मुझको छोड़ के मत जाना, नहीं मैं जितना नहीं दूंगी। केवल करवाना हम दो ही थे, हमारी बहन मुझसे बड़ी थी, मैं छोटा था, मेरी बहन की शादी हो गई। लेकिन इस माता की दुआ के लिए मैंने मेरे परिवार को छोड़ा नहीं। आज वो माँ की दुआएं मुझे न जाने कहां से कहां तक ले आई। आज मैं आपके सामने बैठा हूं, सब माँ का आशीर्वाद है। वारी माँ जो मेरे माता पिता के जन्म रहता है, वो संसारों के सालों से पार हो जाता है। जब रोने लगा बेटा पलना में उसने सुलाया था, बड़ी खुशी है होती है जब बच्चों को दूध पिलाती है। चाहे कितना भी तुम दे तुझे माता को कभी सताना, माता खुशियों में पूजा कोई खजाना।
तेरे लिए तीरथ है ना वो कहाँ है? जब तक तेरे माता पिता रहे ना तुझे दावली और नगर कोटवारी मैया की कोई आवश्यकता नहीं है गंगा जी जाने की। सारे तीर्थ कहाँ रहते हैं? माँ बाप के चरणों में, कहीं आवश्यकता ही नहीं जाने की। माँ बाप है तीर्थ तेरे लिए अभी मंदिर में पूजा डाला। माँ बाप है तीर्थ तेरे लिए अभी मंदिर में पूजा डाला। चाहे गंगा के पास रहे गंगा में कभी नहा डाला। चाहे गंगा के पास रहे गंगा में कभी नहा डाला। तीरथ है माँ के चरणों में, तीरथ है माँ के चरणों में, हरि शंकर को बोलो गोविंद भगवान की। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और पूजा कोई खजाना ना। वैसे हाँ खजाना ही ना है, खूब पैसा कमाएंगे। आवाज मुझे बहुत कम निकलती है। माता पिता के लिए प्रेम नहीं, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और पूजा कोई। माता की तो आवाज आ रही है, लेकिन हमारे भक्त लोग तो बेचारे नीचे नार डाले के बैठे। मैया की कैसे कहते हैं? मैं भक्तों में आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि माता पिता के अलावा संसार में दूसरा कोई स्थान पवित्र है ही नहीं। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में और पूजा कोई खजाना ना। बोलो गोविंद भगवान की हो। राजा बलि ने शंख बजा दिया, सभी देवता घबरा गए। गुरु जी के पास गए, बृहस्पति जी के पास। उन्होंने कहा अरे देवता भैया कुछ क्षण के लिए चले जाओ यहाँ से, इंतजार तो करना ही पड़ेगा इस पर भगवान की कृपा है कि भगवान के सामने और उनके कोई नहीं रुक सकता, केवल भगवान ही रुक सकते उनके सामने, किसी में बलि नहीं। कुछ क्षण के लिए चले जाओ, जब शक्ति क्षीण हो जाए और शक्ति हो तो बलवान के सामने नहीं रुकना चाहिए। उसके सामने से हटके जो चला जाता है वही बलवान है, उसमें बुद्धि से काम नहीं। चले गए, बलि ने स्वर्ग प्राप्त कर ली। उनकी माता थी अदिति, कश्यप जी के पास गई, क्योंकि माता को बात हुआ, देवता स्वर्ग को छोड़ के चले गए। कश्यप जी से आके कहा अदिति ने, भगवान मेरे पुत्र से ईश्वर को छोड़ के चले, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई मार्ग बताओ जिसे दोबारा से लौटे रखे देवता आ जाए। कश्यप जी ने कहा अदिति तुम 12 अक्षर मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जाप करोगी भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तुम्हारी जरूर इच्छा पूर्ण करेंगे। उन्होंने परिव्रत का व्रत रखा, 12 संवत्सर का जाप करती हैं। कुछ समय के बाद में भगवान अवतार लिया, भगवान आए, देखा है बामन अंगुल के हैं, छोटे से
हाथ में आसन है, कमंडल है, छाता है। कहा मैया आपने मुझे कैसे याद किया बताओ। मैया बैठी है सामने, स्तुति करती है भगवान की। जयो रूपाय भगवस्य पवित्राय नमो अस्तुते, नमो ब्राह्मण देवाय त्रवणाय नमो नमः, नमस्ते प्रश्न गर्वाय वेद गर्वाय वेदसे, त्र्योनाभाय त्रिपृष्ठाय सुपृष्ठाय वैष्णवे। प्रभु शंकर भगवान, विष्णु भगवान, सबका रूप प्रभु आपका ही तो है। मैं आपका चिंतन करती हूँ प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा हाँ जरूर रक्षा करूंगा। भगवान ने सुना कि राजा बलि यज्ञ करते हैं। राजा बलि की यज्ञशाला में भगवान जाते हैं। बामन अंगुल के हैं, हाथ में छाता है, कमंडल है, टार्च है, चलने लगे। जैसे ही राजा बलि के यहां पहुंचे, ब्राह्मण का रूप है। बलि ने देखा कि ब्राह्मण देवता द्वार पर खड़े हैं। उनकी स्तुति करने लगे, ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया है। बचत स्तवैतजवल देव स्मृतम् कुलोचितं धर्मयुत यस्करं च यस्य प्रमाण भवस्य समारहे पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आप बैठिए बैठिए। राजा बलि ने कहा भगवान आओ बैठो। बैठा लिया। आदर किया राजा बलि ने और कहने के प्रभु क्या आप कुछ मांगने की इच्छा से आए हैं? बामन भगवान कह रहे हैं हाँ कुछ इच्छा तो थी। वैसे हमने सुना भी है कि आपके इस परिवार में बड़े भक्त हुए, प्रहलाद जैसे बड़े दानी भी हुए हैं। अच्छा प्रभु आपने सुना है? हाँ सुना तो है मैंने। वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। नहीं भगवान जब आप आए तो कुछ मांगो, जो आपकी इच्छा हो सो। भगवान ने कहा भैया मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। देखो बैठने के लिए मेरे पास आसन है, पानी पीने के लिए कमंडल है और धूप पड़े तो छाता है और सोने की व्यवस्था मुझे करनी है। अगर मच्छर लग रहे थोड़ा चदरा भी है मेरे पास, उसको लेकर लौट जाऊंगा। मुझे किसी चीज की क्या जरूरत है? लेकिन राजा बलि ने कहा नहीं भगवान जब आप आए हो तो कुछ मांगना चाहते मांग लो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। आपने तो पहले ही कह दिया कि तुम्हारे परिवार में तो ऐसे दानी हुए और भक्त भी हो प्रहलाद जैसे। भगवान ने कहा तो भैया अब देना ही चाहते हो? हाँ देना चाहता हूं। तो किसी चीज की इच्छा नहीं है।
नहीं तो केवल 2 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि ने कहा 2 पग पृथ्वी का ये क्या करेंगे, उसमें झोपड़ी भी नहीं पड़ेगी। और कह रहे मेरे सब पास है। उन्होंने कहा प्रभु आप ये बताओ हम 2 पग पृथ्वी का क्या करोगे, आपकी झोपड़ी भी नहीं बनेगी। बोले भाई अगर देना चाहते ये दे दो, मैं कुछ जरूरत नहीं। संतों को क्या मांगने की जरूरत है, इतनी चीज बहुत है संतों के लिए, 2 पग पृथ्वी बहुत काफी है, उसने कुछ नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने कहा तो भगवान कोई बात नहीं, ये 2 पग पृथ्वी तो कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, मैं आपका सारा इंतजाम करता हूं। देखो मैं जानता हूं कि आप एक रोटी बनाने वाले की बहुत जरूरत है, मैं आपकी शादी करा दूं। भगवान ने कहा भैया शादी राती को रहने दे, तो क्या करेगा। भगवान तो एक मकान बनवा दूं, जब शादी नहीं करी तो मकान का हम क्या करेंगे। भगवान मैं आपको क्या दूं, फिर 2 पग पृथ्वी का आप लेके करोगे क्या जरूरत है 2 पग पृथ्वी की। भगवान बोले तो भैया तुम्हारी इच्छा कर रही है तो हमारी शादी हो जाए। मेरी इच्छा तो कर रही है कि जब आप अकेले हैं तो आपकी शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा। तो एक बात बता भैया तुम किस किस का इंतजाम करोगे मेरे लिए, मेरी शादी करा दोगे। हाँ भगवान, रहने के लिए मकान वो बनवा दूंगा, तो शादी हो जाएगी तो बच्चे भी होंगे, फिर पढ़ाने की व्यवस्था भी होगी कि उनके कॉलेज निकलेगा। अच्छा ठीक है आप एडमिशन भी करवा दो, उनके खाने के लिए तो वो भी मैं इंतजाम कर दूंगा। अच्छा भैया अब सब इंतजाम कर दोगे, और भैया सब इंतजाम करोगे तो 2 4 6 बच्चे तो होंगे ही हमारे। हाँ भगवान, और उनमें से कुछ मरेंगे भी, ऐसे थोड़ी सब जिंदे रहे। मैं एक बात बताओ, जो तुम सब इंतजाम करो जो मरेंगे उनके लिए रोने वाले कहां से लाओगे। तो राजा बलि ने कहा तो रोगे तो प्रभु आप ही। भगवान ने कहा भैया जब रोना ही पड़ेगा तो इसे रोने रोने के चक्कर हमें नहीं पड़ते, फिर हमारा कोई इंतजाम मत करो। जब हमें शादी करके रोना ही पड़ा तो फिर शादी से लाभ ही क्या है। भैया हमें तुम 2 पग पृथ्वी दे दो और कुछ नहीं चाहिए, 2 पग पृथ्वी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा तो भगवान जरूर दूंगा मैं आपको। और भैया ऐसे नहीं लेते हम, कैसे लोग भगवान। देखो जब तक संकल्प नहीं होता वो दान नहीं कहलाता, संकल्प होने के बाद में दान की कीमत होती है, और दान का कभी बखान भी नहीं करते। ये नायक का भगवान की कथा सुनने का आएगा 100 करोड़ चढ़ा दो तो यहाँ पे, और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर बताएंगे आज हम गए और 100 करोड़ चढ़ा के आए हम भगवान की कथा पर। हम नहीं चढ़ाया 100 करोड़, सब जगत के चढ़ा रहे, पर वो कोई दान नहीं। तो भगवान संकल्प करोगे, हाँ संकल्प होगा। राजा बलि दान देने के लिए तैयार हो गए, 2 पग पूर्ण का है, इतना मेरे पास राजपाट है, 2 पग पृथ्वी में क्या होता है फूल हो हारो आनंद से, लेकिन संकल्प। भगवान ने कहा भैया संकल्प के लिए पात्र मंगवाओ, पानी मंगवाओ और संकल्प करो। पहले जल मंगवा लिया, संकल्प करने को तैयार है। इतने ही समय में के गुरु के शुक्राचार्य जिनको पता पड़ गई, बोलिए तो बहुत गलत का काम कर रहा है, इसको पता ही नहीं ये कौन है, ये साक्षात भगवान है। 2 पग पृथ्वी नहीं, फिर कोई पता ही नहीं चलेगी, सबको ये नाप लेंगे। भगवान ये तो साक्षात भगवान है। शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने कहा अरे राजा बलि क्या कर रहा है, ये तू क्या करता है ये बता। कोई बात नहीं है, ब्राह्मण देवता आए ना तो मैं दान दे रहा हूं। अरे मान लिया, दान मत दे,
तुझे पता नहीं कि अभी राजा बलि बोले प्रभु अरे गुरुदेव आप ऐसी बातें करते, गुरुदेव को तो आगे बढ़ जाना चाहिए। और गुरु वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश, प्रसाद प्रकाश करना चाहिए गुरु जी को, आप अंधकार में डालना। अरे ब्राह्मण देवता दान के लिए कुछ भी नहीं मांग रहे, मैंने तो बहुत कुछ कहा है इनसे, लेकिन दो पग पृथ्वी मांग रहे हैं, क्या जा रहा है मेरा। मना किया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन बलि नहीं मांग रहे, मैं तो दान जरूर दूंगा। हिरणा कुसुमारो हिरणा कुसुमारो अरे बन के सिंह बलि को राजा बलि मत दे दान जमी को राजा बलि मत दे दान जमी को राजा बलि मत दे दान जमी को राजा वो बलि तू नहीं जानता ये कौन है, ये तो तू दान देने जा रहा है जिसको तू जानता नहीं है कौन है। स्वामी ने कंसाहने गायो, वही ने कंसाहने गायो, बलि को नगरी को, बलि को नगरी को भग देना मुझे अरे राजा तुझे पता नहीं है कौन है, मान जा मेरी बात, ये साक्षात भगवान है, दान मत दे। राजा बलि ने कहा गुरुदेव मैं तो ये समझता हूं अगर गुरु अंधकार की तरफ ले जाए तो उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। वैसे गुरु की बात स्वभाव है, लेकिन अगर गुरु अंधकार की तरफ ले जाए तो फिर गुरु की बात को नहीं मानना चाहिए।